संकल्प से सिद्धि, यही है प्रभु श्री राम और मोदी की नीति। आज से 32 साल पहले मोदी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब तक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा, जब तक प्रभु श्री राम हिंदू गुलामी के प्रतीक बाबरी मस्जिद से अपने भव्य मंदिर में नहीं पधारेंगे, मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। दोस्तों, आयोन भारत पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी की राम नीति। जिस प्रकार मोदी के आराध्य श्री राम ने रावण के वध का संकल्प लिया था और उसे पूरा कर मां सीता को रावण की कैद से छुड़ाया था, ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी 15 जनवरी 1992 को अयोध्या में मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा के दौरान यही भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम को राजनीति के रावण की कैद से बाहर निकालेंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण के मेघनाथ का वध कर प्रभु श्री राम को उनका घर दिलाएंगे। भले ही 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के अदम्य साहस से हिंदू गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई थी, लेकिन भारत के नेताओं के मुस्लिम तुष्टीकरण की बाबरी नीति की वजह से श्री राम को एक टेंट में सालों तक गर्मी, सर्दी और बारिश झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा था जो अपने आराध्य को इस स्थिति में देखकर पीड़ित और दुखी था और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सपना संजोए हुए था। वो महामानव कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। मोदी जानते थे कि बिना सत्ता को प्राप्त किए श्री राम को उनके भव्य मंदिर में स्थापित करना आसान नहीं होगा। मन से सन्यासी स्वभाव वाले मोदी ने राजनीति में देश सेवा का संकल्प लेकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को संभालने के बाद साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। बस मोदी को इसी दिन का इंतजार था जब वो अपने आराध्य शिव के भी आराध्य श्री राम को उनके 500 साल के वनवास से वापस लाकर अयोध्या के भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे। अदालतें वही थीं, वकील भी वही थे और सत्ता के लंबरदार भी वही थे। लेकिन अगर कुछ बदल गया तो वो था भारत का नेतृत्व, जिसकी आंखों में श्री राम के लिए सपना था और दिल में संकल्प। मोदी ने धीरे धीरे अदालतों में ऐसे सक्षम वकीलों को भेजा जिन्होंने रामलला के पक्ष में ऐसे तर्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना पड़ा कि अब रोज सुनवाई कर 40 दिन के अंदर फैसला देना जरूरी है। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को वो शुभ घड़ी आ ही गई जब सुप्रीम कोर्ट ने 500 सालों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में फैसला दे दिया और अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया। मोदी का 32 साल का सपना पूरा हो गया था। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में रामलला का वो भक्त अयोध्या वापस पहुंचा और उसने रामलला के सामने साष्टांग दंडवत कर अपनी 32 साल पुराने वनवास को भी खत्म किया और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की। 22 जनवरी 2024 को 12:30 पर मोदी के संकल्प की सिद्धि भी हो गई। श्री राम भव्य मंदिर में स्थापित हो गए। देश में राम राज्य की शुरुआत हो गई। मोदी को अपनी मंजिल मिल गई, राम भक्तों को उनके राम मिल गए। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको भी रामलला को अपने मंदिर में विराजित देखते हुए इतनी ही खुशी हो रही होगी। तो आपसे हमें भी एक छोटी सी उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब भी करेंगे। जय श्री राम।